में डालते हैं। कपूर को अग्नि में दिया जाता है। आपको सबको कथा में हमने पहले भी वर्णन किया कि कपूर किसका प्रतीक है। जो आरती के बाद में कपूर लगाया जाता है वो किसका प्रतीक है? यदि आपने पूर्व में शिव पुराणों को सुना होगा तो उसमें हमने वर्णन किया है। पूर्व में अश्वमेध यज्ञ होते थे। अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व होता था वो पूरा दिग्विजय करने जाता था। फिर वो अश्व आता था और उस अश्व को अग्नि की साक्षी में दिया जाता था। अब आज का व्यक्ति तो इतने सारे अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता। आज के व्यक्ति के पास टाइम भी नहीं है तो वो यज्ञ भी बड़ी मुश्किल से कर पाता है, हवन में भी बड़ी मुश्किल से बैठ पाता है। अश्वमेध यज्ञ का पुण्य कैसे प्राप्त हो? तो भगवान राम जी ने अपने गुरु विश्वामित्र जी से ये पूछा था कि हमें, वशिष्ठ बाबा से पूछा था कि हमें अश्वमेध यज्ञ का फल रोज प्राप्त हो। हम अश्वमेध यज्ञ तो एक ही बार करें पर उसका फल रोज प्राप्त हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो वशिष्ठ बाबा ने, विश्वामित्र जी ने उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व को कपूर बना दिया और उस यज्ञ कुंड में छोड़ा। तो कहा वशिष्ठ बाबा ने और विश्वामित्र जी ने, जब संसार का मनुष्य अपने घर में नित्य आरती करता है, विशेष आरती में जब कपूर की आरती करेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ का फल उसी क्षण प्राप्त होगा। अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करने के लिए हम रोज आरती के बाद थोड़ा सा कपूर लगा देते हैं और हम बड़े प्रेम से गाते हैं कर्पूर गौरम करुणा। अश्वमेध यज्ञ का फल। हमारे सनातन धर्म में जितनी भी चीजें होती हैं कोई साधारण नहीं है हमारा। हमारे सनातन धर्म में जितनी भी चीजें हैं, हाथ में अगर हम मोली बांध रहे हैं, लाल लच्छा बांध रहे हैं, नाड़ा बांध रहे हैं, वो लाल पीला धागा बांध रहे हैं, क्यों बांधते हैं? किस लिए बांधा जाता है? उसको बांधने का केवल एक कारण होता है कि हम किसी दूसरे के बंधन में ना पड़ जाएं, तो वो बंधन बांधा जाता है। हमारे सनातन धर्म में माताएं तिलक लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, मांग भरती हैं। ब्रह्मांड के मध्य बिंदु में एक सूर्य रेखा होती है। सूर्य रेखा, सूर्य का रंग होता है लाल और सूर्य का रंग लाल होता है। सिंदूर, मांग में भरने वाला कुंकू लाल होता है, लाल कलर। जब माताएं अपने मांग में सिंदूर भरती हैं, लाल रंग का कुंकू या सिंदूर मांग में भरती हैं, तो उनकी सूर्य रेखा प्रबल हो जाती है। और यदि कोई माता पढ़ी लिखी भी नहीं होती है, कुछ भी ना पढ़ी लिखी है, तो भी अपने बच्चे को पढ़ाने की सामर्थ्यता उसमें तुरंत प्रकट हो जाती है। वो पढ़ा। छोटू भाई, पहले के समय में माताएं इतनी पढ़ी नहीं होती थी। जो बुजुर्ग माताएं हैं वो इतनी पढ़ी नहीं होती, पर अपने बच्चे को वो ज्ञान पूरा देती। अपने बच्चे को विद्वत्ता पूरी देते थे, विद्वत्ता ज्ञान पूरा देते। जितने भी सनातन धर्म के ये कार्य हैं, हाथ में मोली बांधना, मस्तक पर तिलक लगाना, मांग भर लेना, मंगलसूत्र धारण कर लेना, शादी के समय पर मंगलसूत्र गले में पहनाया जाता है। क्यों पहनाते हैं मंगलसूत्र? क्योंकि उस मंगलसूत्र में कुछ दाने काले होते हैं, कुछ दाने पीले होते हैं।
कुछ दाने सोने के होते हैं पीले कलर के, कुछ काले कलर के होते हैं, और बीच में एक छोटा सा पेंडिल हो जाता है, मंगलसूत्र। वो मंगलसूत्र शादी के मंडप में लड़का लड़की को इसलिए पहनाता है कि इस मंगलसूत्र को तुम देख लो, जैसा यह मंगलसूत्र है वैसा ही हमारा जीवन रहेगा। कुछ दिन काले रहेंगे तो कुछ दिन पीले रहेंगे, कुछ दिन सुख के रहेंगे तो कुछ दिन दुख के रहेंगे। पर चिंता मत करना, ये सुख और दुख के दिनों में जब हम पूर्ण तरह से निकल जाएंगे तब आखिरी में एक पेंडिल आता है, उसी तरह फिर हमारी जिंदगी में एक आनंद का दिन जरूर आएगा। चिंता मत, वो दिन जरूर आएगा, वो दिन अपनी जिंदगी में खुशी का दिन जरूर आएगा, सुख का दिन जरूर आएगा। मंगलसूत्र हमें प्रेरणा दे रहा है, सुख और दुख आएंगे। जिंदगी है, कभी भी याद रखना, कोई महाराज तुमको मिल जाए और कह दे कि मैं तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। तुमसे पैसे कमाना होंगे इसलिए वो कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दो। भगवान राम जी की जिंदगी में दुख आया, इतने बड़े बड़े गुरु जी उनके थे। भगवान कृष्ण की जिंदगी में दुख आया, इतने बड़े बड़े गुरु जी उनकी जिंदगी में थे। माँ जानकी के पिताजी के यहाँ इतने बड़े बड़े गुरु जी थे, तो भी माँ जानकी की जिंदगी में दुख आया। तो कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे जीवन में कभी तुम्हें दुख नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हें ऐसी विद्या बता दूंगा कि तुम्हें तकलीफ नहीं आएगी, या मैं तुम्हारे को कहीं से गड़ा हुआ धन निकाल कर दे दूंगा, या मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसा जादू फादू कर दूंगा, कहने में मत आना। आजकल बेवकूफ बनाने वाले बहुत घूम रहे हैं, इनके कहने में मत। अपना दुख अपने को काटना। अपने को छींक आई है, छींक आई तो पड़ोसी छींकेगा क्या? जम के बोलो, बच्चे छींकेंगे क्या? अपनी छींक अपन को छींकना। अपने को खांसी आई, अपने को खांसी। अभी हमारे गले में खराश आ रही थी और हम माइक बंद करके तुमको इशारे में बोले खराश लो, तो तुम्हारे खराशने से हमारा खराश बंद हो जाएगा क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं होगा। दुख तुम्हारा है। कबीरा बाबा ने कहा, गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेले की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला। आपके कर्म का भोग आपको भोगना है। हम क्यों कहते हैं कि शंकर जी के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, घर का प्रत्येक बच्चा शिव के मंदिर जाए? क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके कर्म का भोग उसको भोगना है। आज से अगर वो मंदिर जाना चालू कर देगा, लोटा भर के जल चढ़ाना चालू कर देगा, तो उसकी जिंदगी वो अच्छी बनाना प्रारंभ कर देगा, उसका जीवन सार्थक बनाना प्रारंभ। इसलिए उसको स्वयं को मंदिर जाना, उसको स्वयं को मंदिर पहुंचना, उसको स्वयं जल चढ़ाने जाना, उसको स्वयं को भगवत का भजन करना। कई माताएं कह देती हैं कि गुरुजी मेरा बेटा पशुपति व्रत नहीं करेगा तो मैं कर लूं। तो हमने कहा कि क्यों नहीं करेगा? बोलो उसको, तेरे ही भाग्य के लिए कर रहे हैं ना, तू अपने लिए ही कर रहा है ना, कर। शंकर के मंदिर में एक लोटा जल तू अपने लिए चढ़ा रहा है ना, चढ़ा। टच स्क्रीन मोबाइल चल सकता है, ये हो सकता है, पर टच पुण्य नहीं हो सकता। पाप भी तुम्हारा है और पुण्य भी तुम्हारा। कई कई माताएं यहां आती हैं व्यासपीठ का पूजन करने के लिए, सिर पे पल्लू लेके। उसका पति अगर कुछ दान कर रहा है या बेलपत्र चढ़ा रहा है तो वो अपने पति को छू लेती है, टच कर लेती है। तो हमने एक दो माताओं से पूछा इससे क्या होता है, तो कहा 50-50।
आधा। हमने कहा ठीक है, अगर ये 50-50 हो सकता है तो अब किसी की यहां शादी में जाना, एक थाली भोजन लेना, पत्नी से कहना तू टच करके रख, मैं खाता हूं। काहे बाबा जी, टच करके रख। समोसा तुम खाओगे और पत्नी से कहो टच कर ले, स्वाद आया ना? पानी पतासे वाले की दुकान पर जाकर कहना जरा मीठा पानी डालो, इसमें तीखा पानी डालो। पत्नी से कहना जल्दी टच कर, स्वाद आया ना? पति खाएगा तो पति को स्वाद आएगा और पत्नी खाएगी तो पत्नी को। फिर ये सिस्टम कौन ने लगा दिया? ये सिस्टम लेकर कौन आया कि टच कर लो? यहां टच करने पे लोगों को जूते पड़ जाते हैं और ये टच कर दिया। यमुना जी जहां से बहकर जा रही उन्होंने सबको पवित्र कर दिया, सबको। उसी तरह रुद्राक्ष गले में है, वो आपको पवित्र कर रहा है, पवित्र। बिना संकोच के मेरी जीजियां, बिना संकोच के मेरे बेटा, बिना संकोच की मेरी बेटियां, बिना संकोच के मेरे बुजुर्ग, बिना संकोच के मेरी बुजुर्ग माताएं। कोई कह रहा है शरीर में लकवा लग सकता है, पैरालिसिस आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, हेमरेज हो सकता है। हमारा निवेदन है, छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, उसके गले में अगर एक रुद्राक्ष पड़ा है तो उसकी जिंदगी में वो दुख नहीं पा सकता। लोग बाद में पहनते हैं, जब तकलीफ आ जाती है, तकलीफ आने के बाद लोग रुद्राक्ष पहनते हैं। हम कहते पहले से पहने। कोरोना की बीमारी आएगी तब तुम इंजेक्शन लगवाओगे, वो बात दूसरी है। हमारे यहाँ देखो कितनी सुंदर बात कही है। बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लिए बच्चे को इंजेक्शन लगाए जाते हैं। माँ कितनी रोती होगी, इतना सा बच्चा है, बहुत कमजोर सा, दुबला पतला, इतना सा है, और उसको डॉक्टर ने सिस्टर इंजेक्शन टूच के लगा रही है। माँ कहे डॉक्टर साहब इंजेक्शन मत लगा, छोटा सा है, हड्डी हड्डी दिख रही, इतना सा तो बच्चा है, उसको क्यों इंजेक्शन? तुम चुप रहो। आज जो इंजेक्शन लग गया तो आने वाले समय में ना इसको कोई चेचक की बीमारी आएगी, ना ये बच्चा विकलांग होगा, ना इसे कोई गलत रोग होगा। इसलिए छोटे से बच्चे को बचपन में ही, तो हमारे को भी लगा, तुम्हारे भी हाथों में निशान होगा, टोच के लगाते हैं कि ये बच्चा बड़ा हो, बुढ़ा हो, तब तक भी इसकी शरीर में कोई बीमारी नहीं आना चाहिए, इसलिए उसको बचपन से लगाया। आपसे निवेदन है, बीमारी का इंतजार मत करो कि बीमारी आएगी तब हम रुद्राक्ष पहनेंगे। सीहोर जाओ, रुद्राक्ष ले आओ, गले में धारण करो और अपनी जिंदगी को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करो। सीहोर का रुद्राक्ष केवल सीहोर में ही मिलता है। सीहोर का रुद्राक्ष कभी बाजार में बिकने के लिए नहीं आता। सीहोर का रुद्राक्ष कभी मार्केट में नहीं बिकता। सीहोर का रुद्राक्ष सीहोर में निःशुल्क मिलता है। हाथ फैलाकर सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रोज प्राप्त होता है। बस ये अभी रुद्राक्ष उत्सव होगा, इसलिए 15 जनवरी से बंद होगा, 15 मार्च तक रुद्राक्ष उत्सव के टाइम। बाकी के समय पर सीहोर का रुद्राक्ष निःशुल्क अपने हाथ फैलाओ, बाबा से मांगो, मेरे लिए दीजिए बाबा, आप अच्छा करना मुझे। कहीं सीहोर का रुद्राक्ष किसी मार्केट में बिकने के लिए नहीं जाता, कोरियर नहीं करा जाता।
ना सीहोर से बाहर भेजा जाता है, केवल आप आइए, लीजिए और बाबा का भजन कर कर फिर जाइए। सीहोर का रुद्राक्ष मार्केट में नहीं है। दुनिया के लोग आपसे कह दें ये सीहोर का है, सीहोर का है, तो ऐसे तो कोई भी कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कोई भरोसा नहीं। रुद्राक्ष सिद्ध है, वो हमारे शरीर को पवित्र करता है। फिर किसी ने कहा कि रुद्राक्ष को हम सिद्ध कैसे करें? हमने तो सुना है किसी के मुख से कि रुद्राक्ष को ऐसा करना पड़ता है, रुद्राक्ष को इतना गलाना पड़ता है, रुद्राक्ष का ऐसा अभिषेक करना पड़ता है, रुद्राक्ष को ऐसे अभिषेक करना पड़ता है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर के मंत्र का, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में जाकर भी ना कर सको तो घर में ही रुद्राक्ष को अपने हाथ में लेकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप कर कर जब हम बाबा का रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लेते हैं तो वो अपने आप सिद्ध ही है और सिद्ध ही रहता है। फिर उसकी कोई गणना नहीं, उसको फिर आप नहीं नकार सकते। पंचमुखी रुद्राक्ष में एक मुख होता है अघोर। अघोर एक सुंदर चरित्र आता है हमारे शास्त्रों में पढ़ने में कि एक अघोरासुर हुआ। उसने ब्रह्मा जी का बहुत तप किया, वर मांग रहा था कि मैं मरूं ना, मेरी मृत्यु ना, मेरी मौत ना, मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं ना, ये उसको वर चाहिए। पर शिवपुराण तो कहती है बादाम खाओगे तो भी मरोगे और नहीं खाओगे बोलो तो भी मरोगे। 50 लाख की गाड़ी में घूमोगे तो भी मरोगे और साइकिल पे घूमोगे तो भी मरोगे। बंगले में रहोगे तो भी मरोगे और झोपड़े में रहोगे तो भी मरोगे। खाओगे रोटी तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। मरना तो सबको है, बस कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। तो आप लोगों के मन में प्रश्न आ जाएगा फिर हम काय को सुने जब मरना ही है तो उसका एक कारण है। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, जिंदा छोड़ देती है क्या? जम के बोलो नहीं। और बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़कर 7 घर लेकर जाती है, मार डालती है क्या? नहीं। बिल्ली का मुख वही है, चूहे को पकड़ा नष्ट कर दिया, अपने बच्चे को पकड़ा 7 घर लेकर गई, उसको मरने नहीं दिया। बस उसी तरह शिव महापुराण की कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नी सुनोगे तो भी मरोगे। नी सुनी तो चूहे के बच्चे जैसे मसल ले जाओगे और सुन ली तो बिल्ली के बच्चे जैसे पार उतरोगे। जाना तो है, प्राण तो छूटना है, बच लो। तो मृत्यु तो निश्चित है, मरना निश्चित है, प्राण तो जाना है, उसको कोई छोड़ नहीं सकता। इसलिए मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से भी निवेदन है, अपने घर में अलमारी में जितनी अच्छी अच्छी साड़ियां हो सब पहनो, जितने अच्छे कपड़े अपने घर में रखें सब रोज पहनो। संभाल संभाल के मत रखो, इसको दिवाली पे पहनूंगी, दिवाली पे पहनूंगी, और दिवाली से पहले निपट गई तो कोई भरोसा? खूब अच्छी है। आज से घर जाना और अपने पास में जो अच्छी अच्छी साड़ियां रोज निकाल के पहनो। अब वो बोले कहीं जाना ही नहीं है तो क्यों पहनो? कोई नहीं देखे, वो तो देखे, बस पहनना है तो पहन। कोई तुमको कितना भी टोके, बताओ इतनी सज धज के कहाँ जा रही है, और अच्छे सजो, खजूर वाली चोटी बनाओ, बिन बिन के अच्छे। पेंसिल से लाइन,
और डब्बा भी भारी, और वो धागा से। काय को सोचना। और कोई तुमसे कहते बुढ़ापे में ऐसी सज धज के कहां जा रही है? बुढ़ा तेरा बाप। ओल्ड इज गोल्ड। मुझसे कह रही है कि मैं बुढ़ी? हट। अच्छे, जो भगवान ने दिया है उसमें खुश रहना प्रारंभ करो। किसी की वस्तु को देखकर, किसी का महल देखकर, किसी की गाड़ी देखकर, किसी का बंगला देखकर, किसी की दौलत देखकर अपने मन में यह मत सोचना कि मेरे पास इतना होना चाहिए। भगवान ने जो तुझे दिया है, हो सकता है वो किसी और के पास वो भी ना हो। जो दिया उसमें खुश है, उसमें प्रसन्न रहो। रो रो कर क्या जिंदगी? जरा सा कुछ हो गया रोने बैठ गया, जरा सा कुछ हो गया रोने बैठ गया। ना 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 ना, बहुत जोरदार। कोई तुमसे पूछे क्यों, कैसी हो, भले कितना भी कर जाओ, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, और कोई पूछे क्यों तू मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाती है, हमने तो सुना तेरे यहाँ इतना कर जा, हमने तो सुना तेरे यहाँ बहुओं की लड़ाई हो जाती है, हमने तो सुना तेरे बच्चों की लड़ाई चल रही है, हमने तो सुना तेरे रिश्तेदार की लड़ाई चल रही है। तो कह देना आग लगे बस्ती में, हम रहे मस्ती में, हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो शंकर जी के शंकर जी हमारे, हमें क्या करना उससे, हमें कौन सा मतलब उससे। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, हमने देखा है लोगों के पास में धन बहुत है पर खाना खाने की फुर्सत नक नहीं है। फुर्सत। दुकान पर ग्राहक आ रहे हैं, तुमसे अच्छा तो तुम्हारा नौकर है। ठीक 2 बजे छुट्टी मारता है, चाय सेठ जी 50 ग्राहक खड़े रहे, उसको खाना खाना है मतलब खाना है। तुमसे अच्छा एक भिखारी है, तुम्हारे दरवाजे से मांगता है, तुम्हारे दरवाजे के बाहर जाकर कचौड़ी और समोसा खरीद कर खाता है, और तेरा मन करता है खा लूं क्या 5 रुपए का, खा लूं क्या 10 रुपए का, और तू जोड़ जोड़ के बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, और एक दिन फोटो टंग जाता निपट। फोटो टंग गया दीवार पर, और उस पे प्लास्टिक के फूल की माला, वो भी हवा में हिल रही। घर की बहुएं सिर पे पल्लू लेके कह रही अम्मा खुश हो रही है। अम्मा खुश नहीं हो रही है, अम्मा कह रही है हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, तू भी मर जाएगी, मेरे बाजू में टंग जाएगी, इसलिए जो घर में साड़ी है सब पहन ले, सब पहन। धरा पे धरा। इसलिए काल करो सो, आज करो सो, घर जाके अब नहीं हम किसी की सुने। हम तो अपनी मस्ती में, अपनी अलमस्ती में, शिव के भजन में, संकीर्तन में, कुछ भी दुख हो तो इस चेहरे पर प्रसन्नता रखकर श्री शिवाय नमस्ते हम कहते हुए अपनी जिंदगी को जीते हैं, कहते। और बस वही जीवन का एक वही तो रुद्राक्ष एक अघोरासुर हो गए, और वो अघोरासुर ने महाराज ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं कभी मरूं ना, मेरे प्राण ना जाएं, मेरी मृत्यु ना हो। ना ना, मृत्यु तो निश्चित, प्राण तो छूटेंगे, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो जाए। तो फिर करा क्या जाए? तो कहा एक काम करो, फिर एक काम, जैसे शिव महापुराण की कथा सुनने वाले जो भक्त आते हैं, आखिरी दिन की जो कथा सुनते हैं, आरती होती है, बाबा की मिट्टी को प्रणाम कर कर आरती के बाद झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहते जाते हैं कि हमने सुना है मेहमान जब जाते हैं तो बच्चे के हाथ में कुछ देकर जाते हैं। आरती के बाद जब मेरी बहनें कथा के पंडाल से जाती हैं
मेरे जीजा जब जाते हैं तो बाबा से कह कर जाते हैं मंजिल तक भेजने वाले। एक बिदल और उत्पल नाम के 2 असुर थे। माता पार्वती ने उनको कुंदुक का प्रहार कर कर मारा था और शिवजी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। जब दवाई हमें लॉक ना करती है, दवाई हमको खाने के बाद भी असर नहीं करती है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाए। शिव का एक स्वरूप है कुंदकेश्वर महादेव, शंकर भगवान का एक स्वरूप है कुंदकेश्वर, शिव का एक प्रतिबिंब है। फिर आगे वर्णन आया है तारकासुर का, जिस तारकासुर ने शंकर भगवान को हृदय से स्नेह किया, जो शिव के लिए, भगवान शंकर के लिए ही अपनी मृत्यु को मांग लेता। ब्रह्मा जी ने तो पूछा था तारकासुर मांग तुझे क्या चाहिए, तो तारकासुर ने कहा था मैं मरूं ना, मरना तो पड़ेगा, तो मुझे वर दीजिए, अगर मेरे प्राण छूटे तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, शंकर भगवान का बेटा मुझे मारे। क्यों? क्योंकि तारकासुर को मालूम था शंकर जी अखंड तप समाधि में लग गए हैं, अखंड तप समाधि में लीन हो गए हैं, तो अखंड तप समाधि में अगर लीन हो गए हैं तो फिर शिव उठेंगे नहीं। और मैंने इनको स्नेह किया है, ये मेरे इष्ट देव हैं, इनका विवाह होना जरूरी है, इनकी शादी होना जरूरी है। तो मन में भाव आया कि इनका विवाह हो। ये भाव लेकर वर मांग लिया कि शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, मुझे ये वर दे दीजिए। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तारकासुर ने जब भगवान सदानंद कार्तिकेय का दर्शन किया था तो तारकासुर के हृदय में भाव आ गया था। तारकासुर के हृदय में यह भाव आ गया था कि मेरे शिव का दर्शन मैं आज कर रहा हूं, शंकर का दर्शन। और बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े शंकर जी से बिछड़े, भोले से बिछड़े शंकर जी से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। बहुत दिन शिव को प्राप्त करना चाहा, शिव मिले, शंकर मिले। आज शिव का दर्शन मुझे कार्तिकेय के रूप में हो रहा है। षडानंद कार्तिकेय का दर्शन कर रहा हूं तो मेरे को शिव का ही दर्शन हो रहा। पर कार्तिकेय जी ने यह विचार कर लिया था कि मेरे पिता को बहुत मानते हैं तारकासुर, मेरी मां ने कहा है इनके हृदय में शिव बसते हैं, अब इनको तकलीफ नहीं दूंगा। और जिसके हृदय में भगवान शंकर विराजमान हो, जो शिव के भक्ति में दिन रात डूबा रहता हो, शिव पुराण कहती है उसका मन कभी ना दुखाए, उसके हृदय को चोट ना पहुंचाए। एक सच्चा शिव का भक्त, एक सच्चा शंकर भगवान का भक्त शिव का ही कोई अंश लेकर जन्म लेता। शिव का सच्चा भक्त, भगवान शंकर का गुणगान करने वाला, शिव भक्ति करने वाला, शंकर भगवान की अविरत भक्ति में लगाने वाला, स्वयं लगने वाला और शंकर की आराधना साधना में डूबने वाला, स्वयं शंकर भगवान का ही कोई कृपा का एक उनकी रच का कोई कण ही जन्म लेता है।
जो आपको शिव भक्ति में भी लगाएगा, शिव उपासना में भी लगाएगा, शिव आराधना भी करेगा और उसके हृदय को चोट पहुंचे, ये ठीक नहीं। तारकासुर शिव की आराधना करता है, तारकासुर शंकर की साधना करता है। सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जब भक्त आते हैं, कंकर शंकर पूजन करते हैं, हम जानते हैं कि अंदर बाबा के मूल शिवलिंग का दर्शन आप लोगों को नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां इतनी जगह नहीं रहती है। पर कंकर शंकर की पूजन कर कर आप उसी शिवलिंग का स्मरण कर कर बाबा से भक्ति करते हैं। बट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, बेल वाटिका की परिक्रमा करते हैं, बट वृक्ष की छांव में बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात कहते हैं, बेल वाटिका में बैठकर आप शिव से अपने मन की बात कहते हैं। कुबरेश्वर धाम पर अभी इतनी व्यवस्थाएं तो नहीं है, पर धीरे 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 व्यवस्थाएं हो रही हैं, चल रही हैं। पर जब भी आप कुबरेश्वर धाम पर जाते हैं, बट वृक्ष की छांव में 2 मिनट बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहते हो, हृदय से प्रार्थना करो। कंकर शंकर 5 कंकर बीन कर पूजन करते हो, 1 कंकर लेकर अपने घर को आते हो, उसको अपने दिल की बात कहकर वो सुनता है। बारह ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु है कुबरेश्वर धाम। जिस भूमि पर मांगा गया, जीव का कल्याण कर देता है, जीव का कल्याण। पर वहां आने वालों से हम एक बात कहते हैं कि तुम विश्वास लेकर आओगे तो मेरा बाबा तुमको खाली नहीं भेजेगा। विश्वास लेकर यदि आए हो तो वो खाली नहीं भेजेगा। भरोसा दृढ़ इन चरणन कैरो। समय आया, तारकासुर के प्राणों को षडानंद कार्तिकेय जी ने हर लिया और तारकासुर के प्राण चले गए। तो तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। इन तीनों का संहार भी भगवान शिव ने पशुपति नाथ रूप रखकर किया। पशुपतिनाथ रूप, पशुपति का मतलब है जो पशुओं का भी देवता है। और केवल एक पशु के लिए नहीं, 33 कोटि देवताओं को, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्षकी को मारने के लिए 33 कोटि देवताओं को भगवान शंकर ने पशु बनाया था। शिव जी उनके पति बने थे, तब जाकर तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्षकी ये तीनों मरे थे, इनके प्राण छूटे। केदारनाथ जी कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जो केदारनाथ गए हैं। गए हो केदारनाथ जी? देखिए वहां के घोड़े को देखा है, खच्चर को, गधे को? अरे बोलो तो जम के, बैठे भी होगे तुम लोग तो। कभी उस खच्चर से, कभी उस घोड़े से पूछा जो तुमको बिठाकर इतने ऊपर लेकर जा रहा है, कितना अंदर से रो रहा होगा, कितना दुखी होगा, कितना दुखी, कितना दुख होगा उसको। जो वजन उठा रहा है, ले जा रहा है, तोक रहा है, 80 किलो के, 70 किलो के, 60 किलो के, 100 किलो के, आप, हम और भगवान लेकर। एक बार भगवान शिव ने, भगवान ओघड़दानी ने उस पशु से पशुपति बनकर पूछ लिया था, पशुपति बन।
तेरे ऊपर दुनिया का बोझा ढोकर लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, पैदल चलकर नहीं आते। अच्छे अच्छे जवान भी व्यक्ति बैठकर तेरे ऊपर आते हैं, और तेरे ऊपर बैठकर आते हैं, तुझे कितना कष्ट होता होगा, कितना दुख होता होगा, कितना तकलीफ होता होगा। शंकर भगवान ने पूछा उस खच्चर से, उस घोड़े से, उस गधे से। उसने कहा, प्रभु दुख तो बहुत होता है, शरीर में कष्ट भी बहुत होता है, पर हमारा कष्ट जब हम उसको लेकर आते हैं केदारेश्वर मंदिर के बाहर, जब हम उसको छोड़ देते हैं और हमारा मुख जब आपके मंदिर की ओर होता है, तब हमारा सारा दर्द, सारा दुख, सारा समाप्त हो जाता है और आपका दर्शन। लोग कहते हैं कि केवल मनुष्य को ही बाबा की भक्ति प्राप्त होती है, पर यहां पशु भी कह रहे हैं कि हमें तेरे दरवाजे पर आने पर सुख प्राप्त होता है। सुख तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा, तेरी लगी परिधीनो बाबा तू मेरा, तेरी लगी परिधीनो बाबा तू मेरा। अब कृपा करो भोलेनाथ जी, दुखड़े को मिटाने वाले, अब कृपा करो भोलेनाथ जी, दुखड़े को मिटाने वाले, अब दया करो भोलेनाथ जी, दुखड़े को मिटाने वाले, अब कृपा करो भोलेनाथ जी, दुखड़े को मिटाने वाले, अब दया करो भोलेनाथ जी, दुखड़े को मिटाने वाले। बोलो दया करो भोलेनाथ जी, दुखड़े को मिटाने वाले, दुखड़े को मिटाने वाले, कष्टों को मिटाने वाले, दुखड़ों को मिटाने वाले, कष्टों को भरने वाले, दुखड़ों को मिटाने वाले, कष्टों को मिटाने वाले, दुखड़ों को मिटाने वाले, कष्टों को मिटाने वाले, अब तुम दया करो भोलेनाथ जी, दुखड़ों को मिटाने वाले, अब तुम दया करो भोलेनाथ जी, दुखड़ों को मिटाने वाले, अब तुम दया करो भोलेनाथ जी, दुखड़ों को मिटाने वाले,
दुखड़ों को मिटाने वाले। शंभो शंभो। अब दया करो भोलेनाथ जी, दुखड़ों को मिटाने वाले। अब दया करो भोलेनाथ जी, दुखड़ों को मिटाने वाले। कष्टों को मिटाने वाले, दुखड़ों को मिटाने वाले, कष्टों को मिटाने वाले, दुखड़ों को मिटाने वाले। कष्टों को मिटाने वाले, दुखड़ों को मिटाने वाले, कष्टों को मिटाने वाले, दुखड़ों को मिटाने वाले। अब तुम दया करो भोलेनाथ जी, दुखड़ों को मिटाने वाले। अब तुम दया करो भोलेनाथ जी, कष्टों को मिटाने वाले। अब तुम दया करो भोलेनाथ जी, दुखड़ों को मिटाने वाले। अब तुम दया करो भोलेनाथ जी, दुखड़ों को मिटाने वाले। अब तुम दया करो भोलेनाथ जी, दुखड़ों को मिटाने वाले। हार हार अपने स्थान पर बैठकर आज विराम की कथा का ये आखिरी भजन था। दिल से बाबा को प्रार्थना कर लो, विनय कर लो। पहले नहीं बोल पाए हो तो अब बोल लो और बाबा को अपने मन का भाव कह लो। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ। बैठकर बाबा को प्रार्थना कर लीजिए, विनय कर लीजिए, निवेदन कर लीजिए, भाव से बाबा को विनती कर लीजिए। साथ में बोलेंगे आप और हम, भाव से बाबा को रिझाएंगे। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा
देवादिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कहती है। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, चंद्रदेव की काया का रोग ठीक करा, कार्तिकेय जी को मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए, दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर महाकाल बन गए, विंध्य पर्वत को दर्शन देकर ओमकारेश्वर बन गए, नर नारायण को दर्शन देकर केदारेश्वर बन गए। इसमें जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है वो है सोमनाथ, जो गुजरात सौराष्ट्र की पवित्र धरा पर मूर्ति है। आप अपने गले में रुद्राक्ष पहनते हो? हाथ उठाओ जरा, कितने लोगों ने पहने हैं? रखो रखो, पहनना चाहिए। क्यों? किसी पुराण में किसी देवता ने वचन नहीं दिया, किसी देवता ने किसी पुराण में वचन नहीं दिया। केवल एक पुराण है, शिव महापुराण, जिसमें शंकर भगवान पार्वती को वचन दे रहे हैं। शिव पार्वती को वचन दे रहे हैं, भगवान शंकर पार्वती जी को वचन दे रहे हैं। केवल एक पुराण है और वो है शिव महापुराण, जिसमें भगवान शंकर पार्वती को वचन दे रहे हैं कि पार्वती, ये मेरे प्रेम का अश्रु है रुद्राक्ष, तूने जब मेरे नेत्रों का स्पर्श किया और उन नेत्रों का स्पर्श करने से जो बिंदु पृथ्वी पर गिरा, उसके गिरने से ये रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ। रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, ये मेरे प्रेम का प्रतीक है। और दुनिया के लोग, अगर कोई संसार का मनुष्य मुझे ढूंढना चाहता है तो पार्वती, ये रुद्राक्ष मेरा खुद का एक स्वरूप है। जिसके पास रुद्राक्ष होता है, शिव पुराण में शंकर जी पार्वती को वचन देते हैं, उसके साथ मैं हमेशा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण रहूं। ऐसा कोई पल नहीं जाता, ऐसा कोई क्षण नहीं जाता, ऐसी कोई घड़ी नहीं जाती जिस समय पर मैं उससे दूर हो जाऊं। मैं उसके साथ रहूं, उसके हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उसके साथ। एक क्षण भी मैं उसका खाली नहीं जाने देता, हर क्षण में उसके साथ में। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने गले में रुद्राक्ष का होना बहुत जरूरी है। जितने ब्लड प्रेशर वाले होते हैं, जितने शुगर वाले होते हैं, काशी में IIT ने इस पर शोध किया है। छोटू भाई, रुद्राक्ष पर IIT शोध करी है, बड़े बड़े साइंटिस्ट इस पर शोध करें कि रुद्राक्ष के फल में, रुद्राक्ष में एक ऊर्जा, एक तत्व अलग से होता है, जो तन पर आने के बाद हमारे ब्लड प्रेशर को और हमारी शुगर का लेवल बराबर कर देता है। वो हमारे शुगर के लेवल को बराबर कर देता है, बराबर। वो साधारण नहीं है। जैसे बेलपत्र का वृक्ष साधारण नहीं होता, दुनिया में कोई वृक्ष ऐसा नहीं है जिसका फल सूखने के बाद वापिस हरा भरा हो जाए।
दुनिया में केवल एक बेलपत्री का वृक्ष ऐसा है जिसका बेल का फल बेल के पेड़ में लगा लगा यदि सूख भी जाता है तो सूखने के बाद बेल वृक्ष उसको वापस ताजा कर देता है, हरा कर देता है और वापस वो भर जाता है। केवल एक बेल का पेड़ बेल वृक्ष केवल ऐसा है जिसका फल पुनः वापस ताजा हो जाए। अगर किसी ने फल को नहीं तोड़ा, वो फल लगा हुआ और उस लगे हुए फल को कोई नहीं तोड़ रहा है तो वो फल लगा 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 वापस ताजा हो जाएगा, वापस निर्मल हो जाएगा। रुद्राक्ष के 4 स्वरूप हैं, सफेद, लाल, पीला और श्याम। एक सफेद रुद्राक्ष भी होता है, एक लाल रुद्राक्ष भी होता है, एक पीला रुद्राक्ष भी होता है, एक सफेद रुद्राक्ष भी होता है। बाबा जी एक कमल रुद्राक्ष भी होता है, एक शालिग्राम रुद्राक्ष भी होता है। वो शालिग्राम की आकृति का होता है। एक कमल रुद्राक्ष होता है, वो कमल की तरह खिला होता है, उसके अंदर भी रुद्राक्ष होता है और पत्तियां उसकी निकली होती है बाबा जी। और जितने रुद्राक्ष होते हैं, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक शिव पुराण में वर्णन है और एक मुखी से 21 मुखी तक स्कंद पुराण में वर्णन है। स्कंद पुराण में सारे रुद्राक्षों में मान लो एक मुखी रुद्राक्ष आपको मिल गया, बाबा की कृपा है। अगर असली मिल गया तो ये शिव कृपा है, शंकर की करुणा, शिव की दया। पर संपूर्ण रोग, संपूर्ण दुख, संपूर्ण तकलीफ, संपूर्ण बीमारी, संपूर्ण कष्ट, संपूर्ण समस्या का हल करने के लिए 2 रुद्राक्षों का महत्व का है। बहुत सालों के बाद ये बात निकली है व्यासपीठ से। हो सकता है आप लोगों के भाग्य होंगे सूरत वासियों के, तो ये कथा नहीं। 2 रुद्राक्ष ऐसे होते हैं जो संपूर्ण बीमारी के लिए, रोग के लिए, तकलीफ के लिए, कष्ट के लिए, दुख के लिए निवारण का कार्य करते हैं। वो है पहले नंबर पर 5 मुखी रुद्राक्ष। क्यों? शिव पंचानंद है। भगवान शंकर का एक मुख अघोर मुख है। अघोर मुख, अघोर मुख का मतलब है कि उनको क्रोध नहीं आता। अघोर मुख का मतलब है कि वो शांत स्वरूप है। कर्पूर घोरम करुणा तारम संसार सारम कर्पूर करुणा संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जैसे आरती होने के बाद में कर्पूर गौरम जब हम गाते हैं और उसमें कपूर को अग्नि में डालते हैं, कपूर को अग्नि में दिया जाता है। आपको सबको कथा में हमने पहले भी वर्णन किया कि कपूर किसका प्रतीक है। जो आरती के बाद में कपूर लगाया जाता है वो किसका प्रतीक है? यदि आपने पूर्व में शिव पुराणों को सुना होगा तो उसमें हमने वर्णन किया है। पूर्व में अश्वमेध यज्ञ होते थे।
अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व होता था वो पूरा दिग्विजय करने जाता था, फिर वो अश्व आता था और उस अश्व को अग्नि की साक्षी में दिया जाता था। अब आज का व्यक्ति तो इतने सारे अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता। आज के व्यक्ति के पास टाइम भी नहीं है तो वो यज्ञ भी बड़ी मुश्किल से कर पाता है, हवन में भी बड़ी मुश्किल से बैठ पाता है। अश्वमेध यज्ञ का पुण्य कैसे प्राप्त हो? तो भगवान राम जी ने अपने गुरु विश्वामित्र जी से ये पूछा था कि हमें, वशिष्ठ बाबा से पूछा था कि हमें अश्वमेध यज्ञ का फल रोज प्राप्त हो। हम अश्वमेध यज्ञ तो एक ही बार करें, पर उसका फल रोज प्राप्त हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो वशिष्ठ बाबा ने, विश्वामित्र जी ने उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व को कपूर बना दिया और उस यज्ञ कुंड में छोड़ा। तो कहा वशिष्ठ बाबा ने और विश्वामित्र जी ने, जब संसार का मनुष्य अपने घर में नित्य आरती करता है, विशेष आरती में जब कपूर की आरती करेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ का फल उसी क्षण प्राप्त होगा। अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करने के लिए हम रोज आरती के बाद थोड़ा सा कपूर लगा देते हैं और हम बड़े प्रेम से गाते हैं कर्पूर गौरम करुणा। अश्वमेध यज्ञ का फल हमारे सनातन धर्म में जितनी भी चीजें होती हैं कोई साधारण नहीं है। हमारा हमारे सनातन धर्म में जितनी भी चीजें हैं, हाथ में अगर हम मोली बांध रहे हैं, लाल लच्छा बांध रहे हैं, नाड़ा बांध रहे हैं, वो लाल पीला धागा बांध रहे हैं, क्यों बांधते हैं? किस लिए बांधा जाता है? उसको बांधने का केवल एक कारण होता है कि हम किसी दूसरे के बंधन में ना पड़ जाएं, तो वो बंधन बांधा जाता है। हमारे सनातन धर्म में माताएं तिलक लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, मांग भरती हैं। ब्रह्मांड के मध्य बिंदु में एक सूर्य रेखा होती है, सूर्य रेखा। सूर्य का रंग होता है लाल और सूर्य का रंग लाल होता है। सिंदूर, मांग में भरने वाला कुंकू लाल होता है, लाल कलर होता है। जब माताएं अपने मांग में सिंदूर भरती हैं, लाल रंग का कुंकू या सिंदूर मांग में भरती हैं, तो उनकी सूर्य रेखा प्रबल हो जाती है। और यदि कोई माता पढ़ी लिखी भी नहीं होती है, कुछ भी ना पढ़ी लिखी है, तो भी अपने बच्चे को पढ़ाने की सामर्थ्यता उसमें तुरंत प्रकट हो जाती है। वो पढ़ा। छोटू भाई, पहले के समय में माताएं इतनी पढ़ी नहीं होती थी। जो बुजुर्ग माताएं हैं वो इतनी पढ़ी नहीं होती, पर अपने बच्चे को वो ज्ञान पूरा देती, अपने बच्चे को विद्वत्ता पूरी देते, विद्वत्ता ज्ञान पूरा देते। जितने भी सनातन धर्म के ये कार्य हैं, हाथ में मौली बांधना, मस्तक पर तिलक लगाना, मांग भर लेना, मंगल सूत्र धारण कर लेना, शादी के समय पर मंगल सूत्र गले में पहनाया जाता है। क्यों पहनाते हैं मंगल सूत्र? क्योंकि उस मंगल सूत्र में कुछ दाने काले होते हैं, कुछ दाने पीले होते हैं, कुछ दाने सोने के होते हैं पीले कलर के, कुछ काले कलर के होते हैं, और बीच में एक छोटा सा पेंडिल हो जाता है मंगल सूत्र। वो मंगल सूत्र शादी के मंडप में लड़का लड़की को इसलिए पहनाता है कि इस मंगल सूत्र को तुम देख लो, जैसा यह मंगल सूत्र है वैसा ही हमारा जीवन रहेगा। कुछ दिन काले रहेंगे तो कुछ दिन पीले रहेंगे, कुछ दिन सुख के रहेंगे तो कुछ दिन दुख के रहेंगे, पर
चिंता मत करना, ये सुख और दुख के दिनों में जब हम पूर्ण तरह